तो हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 या 25 क्वेश्चंस, जो भी है, जितना हो पाएगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हार्ड है, इजी है, कंसेप्ट अलग अलग आएगा। 25 क्वेश्चन में 25 कंसेप्ट, ठीक है ना। हाँ। तो स्टार्ट किया जाए, एक सिंपल ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अगर x प्लस 1/x -2 के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है देन फाइंड x का पावर 70 प्लस 1/x का पावर 90। ये हम लोग को निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 0, 2 और -2। ठीक है। हाँ। क्या होगा पता है? नहीं, हाँ, बताइए। तो देखिए, ये बेसिकली क्या है, ये स्पेशल केसेस होते हैं कुछ। क्या होते हैं? स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस। अगर पहला स्पेशल केस, हम यहाँ 2 स्पेशल केस बता रहे हैं। हाँ। अगर x प्लस 1/x मेरा 2 के बराबर है, x प्लस 1/x मेरा 2 के बराबर है, इस केस में मेरा x जो होगा वो हमेशा 1 होगा। हाँ। x जो होगा हमेशा 1 होगा। वही अगर दूसरा केस देखें, अगर x प्लस 1/x मेरा -2 के बराबर है, इस केस में मेरा जो x होगा वो -1 के बराबर होगा। x की जगह क्या अच्छा। होगा? हाँ। माइनस। तो यहाँ देख सकते हैं कि x प्लस 1/x -2 के बराबर है, यानी x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा -1। बस x बराबर -1 है, हाँ। स्पेशल में आया, बस यहाँ हम लोग पुट कर हाँ। देंगे। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 70 प्लस 1/-1 का पावर 90। तो नहीं। -1 का पावर 17 -1 प्लस -1 का पावर -19 यानी -1। ये हो गया -1 प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ दिया जाए। क्या है? हो रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। रेशियो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का, और रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। ठीक है। इसमें से 20% जो बॉयज है और 30% जो गर्ल्स है वो स्कॉलरशिप होल्डर्स है। तो हम लोग को पता लगाना है कितना परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं। ठीक है। हाँ। आने का तो बहुत तरीका है। इसको हम वेटेड एवरेज का कंसेप्ट से बनाएंगे। किसके कंसेप्ट से बनाएंगे? वेटेड एवरेज। बहुत तरीका है बनाने का। मिक्सचर एलिगेशन फर्स्ट नाम सुना? ऑप्शन आया। हाँ, मेरा पहला ऑप्शन आया है। हाँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही शायद, देखते क्या है, हमको तो आंसर याद नहीं है। हम्म। तो वेटेड और एवरेज से बनाते हैं। यहाँ बेसिकली क्या है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, यानी बॉयज का रेशियो और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, 3:2। हम्म। इसमें 20% बॉयज स्कॉलरशिप होल्डर है और गर्ल्स से 30%। ठीक, तो ओवरऑल हम लोग निकाल देते हैं कि कितना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है। कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज लगा देंगे हम। यहाँ हो जाएगा 3 × 20% प्लस 2 × 30% अपॉन वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं, रेशियो से काम चल जाएगा। 2 + 3 5, यानी कि ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 60 अपॉन 5, यानी कि 120/5, यानी कि 24% आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। ये स्कॉलरशिप होल्डर्स आया। हम्म। हम कितना स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है तो 100% में से घटा देंगे, तो आ जाएगा 76। वेटेड एवरेज में एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हम लोग को वेटेड एवरेज, जिसका भी हम लोग वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं,
जैसे बॉयज और गर्ल्स, हमको ये नहीं पता होना चाहिए कि बॉयज और गर्ल्स एक्चुअल में कितना है, अगर उसका रेशियो भी पता है तो काम हो जाएगा, उसका रेशियो अगर पता है तो काम हो जाएगा। बात बाकी वेटेड एवरेज में आप जो भी इनपुट दीजिएगा वही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे यहाँ इनपुट हम लोग दिए कि कितना परसेंट, यहाँ हम लोग दिए कि लड़का कितना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है, लड़की कितनी परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है, तो आंसर में भी हम लोग को मिला ओवरऑल कितना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है ना। अगर यही हम लोग एक चीज और देख लीजिए, अगर वेटेड एवरेज में ये लगा देते हैं डायरेक्ट कि लड़का कितना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, तो लड़का 80% स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। लड़की कितनी नहीं है, लड़की नहीं है 70%। यहाँ स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, तो 3 गुने 80 240, 2 गुने 70 140 अपॉन 5, यानी कितना हो जाएगा 380 बटे 5, 5 सत्तू 35 और 3 जीरो 5 छक्के 76, 76% मेरा डायरेक्ट यहाँ भी आंसर आ गया। तो इस हम लोग कर सकते थे, है ना। हाँ हम ऐसे ही किए थे बाद वाला मेथड। हाँ हाँ ठीक, उसी से वेटेड एवरेज में होता है कि जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आने वाला है। यहाँ हम इनपुट दिए कि कितना परसेंट नॉन स्कॉलरशिप होल्डर है, तो वही मेरा आउटपुट आया। यहाँ हम निकाले थे कितना परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर है, तो वो आउटपुट आया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, अ ट्रेडर विशेस टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट। एक ट्रेडर है 20% का फायदा कमाना चाहता है, 10% का डिस्काउंट देकर। तो बोल रहा है कि जो कस्टमर है वो अपना कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंट को बढ़ा करके उसका दाम रखेगा, है ना। यानी कि हम लोग को मार्कअप परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, मार्कअप परसेंट, है कि नहीं। हाँ बन गया मेरा। हाँ हाँ, कितना आया, ये मिक्स्ड नंबर में आएगा 33 1/3 ऐसे कुछ। हाँ इसका बेसिकली क्या है, एक फॉर्मूला भी बहुत फेमस है कि MP/CP का रेशियो डायरेक्ट निकल जाता है, MP/CP निकल जाता है। यहाँ लिखते हैं हम लोग 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 20, और यहाँ डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया जा रहा है, 10% का डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 120 बटे 90, यानी कि कॉस्ट प्राइस रेशियो निकल कर आएगा। कॉस्ट प्राइस 90 है तो ये 120 है, यानी कि 30 रुपया बढ़ा कर रखेंगे, 30 बटे 90 फ्रैक्शन 1/3 परसेंटेज में 33 1/3% आ जाएगा मेरा उत्तर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, एक इसी में क्वेश्चन दे देते हैं, इसी कंसेप्ट पे। बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ, by giving a discount of, by giving a discount of 30%, 30%, a trader, a trader, a trader made a profit of, made a profit of 20%। ठीक है, क्वेश्चन है, if the trader had, if the trader had given a discount of rupees 400, given a discount of rupees 400, he would have, he would have incurred a loss of 20%, incurred a loss of 20%, 20%. Find the mark price of the article, find the MP of the article। तो क्वेश्चन इस तरह से है, बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% अ ट्रेडर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर 30% का डिस्काउंट देता तो 20% का मुनाफा होता। अगर वो 400 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो उसको 20% का नुकसान हो रहा है। तो हमको मार्क प्राइस निकालना है आर्टिकल का। एक मिनट फोन आ रहा है। अच्छा ठीक,
तो बेसिकली क्या कह रहा है कि इसमें तो हम लोग को डिस्काउंट परसेंट दिया ही हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम लोग एमपी बाई सीपी का तो रेशियो निकाल सकते हैं। तो एमपी आ जाएगा मेरा, प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 100 प्लस 20 यानी 120, डिस्काउंट दे रहा 30% का यानी 100 माइनस 30 यानी 70 हो गया। ठीक है, इतना तो हम लोग निकाल लें कि अगर एमपी 120 है तो सीपी 70। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहानी हो रहा है। इफ द ट्रेडर हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 400, अच्छा 400 तो एक्चुअल प्राइस, ये 400 तो एक्चुअल प्राइस है कि अगर डिस्काउंट देता 400 रुपया का तो उसको लॉस होता 20% का। अच्छा, हम लोग का सीपी निकल कर आया है 70 रुपया। अगर 20 रुपया का लॉस, 20% का लॉस होगा तो 70 का 20% हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 56, हम लोग के हिसाब से सेलिंग प्राइस आ जाएगा 56। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 56 है, एमपी 120 है, यानी कितना रुपया का डिस्काउंट दिया, यहाँ कितना रुपया का डिस्काउंट दिया, यहाँ देख सकते हैं 64 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 64 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अब क्वेश्चन में दिया है कि 400 रुपया का डिस्काउंट देने के, अगर 400 रुपया का डिस्काउंट दिया तब जाकर के उसको 20% का नुकसान हुआ। हम लोग के हिसाब से 64 रुपया का डिस्काउंट दिया है, यानी कि यूनिटरी मेथड से हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा 400, यानी कि एक बराबर हो जाएगा 400 बटे 64। निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना है 120, तो गुना 120, 8 से काटते हैं, 8 अट्ठू 64, और ये हो जाएगा 8 पच्चू 40, जीरो, ये हो जाएगा 8 15 जा 120, 15 पच्चू 750, 750 आंसर आएगा। समझ में आया। यहाँ बेसिकली एमपीसीपी का रेशियो निकल गया। फिर हम लोग जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ उसके हिसाब से खेला खेलो। बोला कि ट्रेडर अगर डिस्काउंट देगा 400 रुपया का तो 20% का नुकसान होगा। तो हम बोले अच्छा 20% का नुकसान हो रहा है तो सीपी तो 70 रुपया है, तो 20% का नुकसान यानी कि 70 का 20% 14, तो सेलिंग प्राइस यानी 56 होना चाहिए था। तो मार्क प्राइस अगर 20 है, सेलिंग प्राइस अगर 56 है, यानी कितना का डिस्काउंट दिया 64 का, तब क्या करके इसको 14 रुपया का नुकसान हुआ, है ना। और यही क्वेश्चन में 64 का वैल्यू दिया हुआ 400 रुपया, तो 64 का वैल्यू 400 यानी एक का वैल्यू 400 बटे 64, हम लोग को निकालना था एमपी का वैल्यू, तो गुना 120, सॉल्व किए तो 750 आ गया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ठीक है। यहाँ से खेल खिलाया है, पहले तो ये निकाल लिया एमपी बाई सीपी, उसके बाद अपने से कहानी रचा वो 20% का नुकसान हुआ, 20% का नुकसान निकाल लिए 14 56, उसके हिसाब से 400 रुपया डिस्काउंट दिया, तो भाई मेरे हिसाब से कितना डिस्काउंट दिया 64 रुपया, फिर उसी को इक्वेट कर दिए, यूनिटरी मेथड लगा दिए, है ना। ठीक है, तो ये था बढ़िया सवाल, है ना। इससे ही बढ़िया एक सवाल और करते हैं, इससे ही बढ़िया सवाल, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। हाँ, इससे ही बढ़िया क्या सवाल है, एक सेकेंड। हाँ जी, शॉपकीपर allows 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर जो है 16% का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, डिस्काउंट दिया हुआ है ऑन एवरी आइटम, हर एक आइटम पे, ओके, ऑन एवरी आइटम, इवन आफ्टर even after even after giving the discount, even after giving the discount, even after giving the discount, he makes a profit of 8%। अच्छा, 8% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, he makes a profit of 8%, 8% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। बोल रहा है कि if he gives 8% डिस्काउंट, अच्छा 8% का डिस्काउंट अगर देता, अगर वो 8% का डिस्काउंट देता इंस्टेड ऑफ 16%, इंस्टेड ऑफ 16%, इंस्टेड ऑफ 16% ऑन एन आइटम, ऑन एन आइटम मार्क्ड फॉर रुपीज
marked for 800 rupees, 800 नहीं, 1800 है, sorry, 1800. What will be his profit percent? What will be his profit percent? What will be his profit percent? 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ऑप्शन 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 18.29, ऑप्शन नंबर डी 18.31, है ना. तो कीजिए ट्राई. जो वीडियो बाद में देखेगा वो लोग भी ट्राई करें आराम से. वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग हो रहा है. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो बेसिकली हमको तो सबसे पहली बात परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है. प्रॉफिट परसेंट तो हमको तो भैया एक्चुअल से मतलब ही नहीं. परसेंट निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना. तो हमको निकालना प्रॉफिट परसेंट. देखिए कैसे हम मेरा क्या तरीका है सोचने का. हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना. तो प्रॉफिट परसेंट कब निकाल सकता है, जब मेरे पास एसपी और सीपी का क्या हो, रेशियो, है कि नहीं. अगर हमको किसी तरह एसपी और सीपी का रेशियो पता चल जाए तो हम आसानी से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर एसपी हमको पता चल जाए 6 है, सीपी पता चल जाए 5 है, तो 1 रुपया का फायदा 5 पे, तो हो जाएगा 20% का प्रॉफिट, है ना. तो हमको जब प्रॉफिट परसेंट निकालना रहता है तो मेरे दिमाग में रहता है एसपी और सीपी का किसी तरह रेशियो आ जाए. अच्छा, अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि शॉपकीपर अलाउड 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम, इवन ऑन गिविंग ए डिस्काउंट ही मेड अ प्रॉफिट परसेंट. अच्छा, तो यहाँ से हम लोग एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं. एमपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा. एमपी कितना आ जाएगा, एमपी आ जाएगा मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, है ना. क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउइंग 16% डिस्काउंट. ठीक है, तो 8% का मुनाफा हो जाएगा, यानी कि 108, और 16% डिस्काउंट देने के बाद यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, हाँ जी एक सेकेंड, हाँ जी नीचे क्या हो जाएगा 84. ठीक है कि नहीं है. 16% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ से हम लोग काट पीट के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 से कट रहा, काटे देते हैं. 12 90, 108, 12 7 84. तो हमको एमपी और सीपी का रेशियो निकल कर आया, एमपी और सीपी का. लेकिन हमको चाहिए क्या, एसपी और सीपी का रेशियो. तो सीपी तो हमको दिख रहा है, और किसी तरह अगर ऊपर एमपी को हम एसपी में कन्वर्ट कर दे तो काम हो जाएगा, है ना. फिर क्या बोल रहा है, इफ ही गिव्स 8% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 16%. अच्छा, अब बोल रहा है कि अब 16% का डिस्काउंट नहीं दे रहा है, 8% का दे रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो भाई एमपी और सीपी का रेशियो, एमपी कितना है 9, सीपी कितना है 7. तो अब इसी में हम डिस्काउंट दे देते हैं 8% का. 8% का डिस्काउंट देने का क्या मतलब है, किसी भी प्राइस को 92/100 टाइम्स में बेचना, यही ना है. यहाँ 108 कैसे लिखे, पहले बार तो 16% मतलब. अच्छा, प्रॉफिट 8 है. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक. यहाँ प्रॉफिट ठीक 8 है, है ठीक. ना. हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ सही है. यहाँ रेशियो आ गया 9/7. एमपी बाई सीपी का रेशियो आया 9/7, है ना. ठीक है. यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं ना, कि आप समझिए कि एमपी है 9 रुपया, आप भूल जाइए सब. हाँ एमपी हाँ है 9 हाँ रुपया और सीपी है 7 रुपया. रेशियो निकल कर आ चुका है. अब क्या बोल रहा है कि 8% का डिस्काउंट देना है. ठीक है, 8% डिस्काउंट देने का क्या मतलब है, किसी भी चीज को उसका 92% में बेच देना, हाँ यही ना है. हाँ हाँ हाँ. एमपी बटे सीपी, एमपी बट एमपी से हम एसपी निकाल रहे हैं. कैसे निकलेगा, एमपी है मेरा 9 और एसपी है, सीपी है 7. तो अगर हम इसको क्या कर दे 92% में बेच दे, 92/100 टाइम से बेच दे, ये क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा. यानी कि एसपी बाई सीपी मेरा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 9/7, ऊपर आ जाएगा 92, नीचे आ जाएगा 100. आएगा कि नहीं आएगा. हाँ हाँ, ठीक है. अब हम 100 से कैलकुलेट करना आसान है, बस हमको ये वाला मटेरियल कैलकुलेट कर लेना है, ये वाला. ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 और एक 82 अपॉन 7. बस इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा. डिवाइड कर लेते हैं एक बार फटाफट. 8/7, 7 1 जा 7, माइनस किए 1, बचा 2, इतना आ जाएगा. 7 1 जा 7,
बचा 5, फिर उतारे 8, 7 8 जा 56, बचा कितना 2, उतारे यहाँ पॉइंट, ये आ गया 0, ये आ गया कितना 7 2 जा 14। हम आगे क्यों सॉल्व करें, 18.29 हमको दिख ही रहा है, ऊपर आ जाएगा 118.2 समथिंग, है ना, नीचे आ गया 100, यानी कितना परसेंट का फायदा हुआ, 18% का, यानी 18.29%। क्यों पूरा सॉल्व करें, है ना। 100 का सामान अगर 118.2 में बेच रहे हैं, यानी कि हमको 18% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो कुल मिलाकर एमपी से हम लोग क्या कह सकते हैं, एमपी से हम एसपी भी जा सकते हैं, है ना, एसपी से हम एमपी भी आ सकते हैं, सीपी से हम एसपी जा सकते हैं, एसपी से सीपी आ सकते हैं, है ना। ये सब ध्यान में रहा होगा आपका भी। हाँ हाँ। अगर हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करें, अगर हमको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि किसी तरह मेरा क्या निकल जाए, एमपी और एसपी का रेशियो निकल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एमपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है ना। तब जाकर के एसपी आता है। अगर हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि हमको सीपी, एसपी और सीपी का रेशियो चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, है ना। अगर हमको मार्कअप परसेंट निकालना है, मार्कअप परसेंट, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि हमको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है किसी तरह, सीपी और एमपी का रेशियो, तो मेरा काम हो जाएगा। अब बेसिक बेसिक पता होगा, है ना, यहाँ बेसिक तो हम करवा ही नहीं रहे है कि नहीं। हाँ हाँ। अगर बोलिएगा तो बेसिक ही बता दें, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डिस्काउंट से तो अच्छा खासा हम लोग किए, मतलब एक कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता था वो कर लिए। जो एमपी बाई सीपी का रेशियो निकलता है, ये आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से एमपी बटे सीपी का रेशियो निकलता है, फिर आगे कहानी खिलवाता है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ, हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का हम लोग को वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 2 4 0। चलिए लगाइए। 1 आया, 1 आएगा। इसका कंसेप्ट बेसिकली यही है कि हम लोग को क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर दिया हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है, हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि cos थीटा की जगह साइन, cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। फिर हमको जो प्रूव करना है, वहां हम देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, cos 4 थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा लिख दी, और ये बराबर क्या होता है 1 के, है ना, ये बराबर होता है 1 के। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्रिको का करते हैं। क्या दिया हुआ है, cos अल्फा बाई साइन बीटा बराबर दिया हुआ है n के, एंड cos अल्फा बाई cos बीटा दिया हुआ है m के। हम लोग को निकालना है देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1,
ऑप्शन नंबर बी m स्क्वायर -3 अपॉन n स्क्वायर -4। ऑप्शन नंबर सी m स्क्वायर +3 अपॉन n स्क्वायर +3। ऑप्शन नंबर डी n स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलिए ये 4 ऑप्शन है, ट्राई कीजिए। ये वाला लास्ट वाला आया, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन। इसको करने का बहुत तरीका है। सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से क्या है कि यहाँ बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी cos अल्फा निकाला जा सकता है, यहाँ से भी cos अल्फा निकाला जा सकता है, फिर दोनों को आपस में कंपेयर किया जा सकता है ना, दिमाग में ये चल। तो यहाँ से अगर cos अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा n sin बीटा, और वहां से cos अल्फा निकालेंगे तो वो हो जाएगा m cos बीटा। तो यहाँ से मेरा n sin बीटा बराबर हो जाएगा m cos बीटा के, है ना। ये मेरा बराबर हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको cos स्क्वायर बीटा चाहिए। अच्छा cos स्क्वायर बीटा चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। लेकिन हमको केवल cos स्क्वायर बीटा चाहिए, तो sin स्क्वायर बीटा को चेंज कर देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, है ना। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। इसको इधर ले जाएंगे, है ना, तो इधर ले जाएंगे तो n स्क्वायर इधर रहेगा, उधर से cos स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा कॉमन आएगा, बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये इधर आके डिवाइड आ जाएगा, यानी n स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये इसका पूरा सटीक सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेते हैं। Find the length of the perpendicular. Find the length of the perpendicular from the point 3, -2 to the straight line, to the straight line 12x minus 5y plus 6 is equal to 0, है ना। ऑप्शन है 5, 4, 6, 8। ट्राई कीजिए। ये बता दीजिए। देखते हैं, रुकिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा थोड़ा वीक है। अच्छा ठीक है, देख लीजिए क्या कंसेप्ट, फॉर्मूला है बेसिकली, और कुछ नहीं है ना। हाँ वही फॉर्मूला का खेल होगा। क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन दिया रहे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 12x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है, अच्छा 3, -2। यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ। तो मान लेते ये लाइन है ए बी और ये कोई पॉइंट है पी। तो जब भी इस तरह का सवाल है कि हम लोग को एक लाइन दिया हुआ रहेगा
और एक पॉइंट दिया रहेगा, उससे हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है। हाँ तो इसका वैल्यू हो जाता है मेरा, इसका मेरा वैल्यू हो जाएगा एक सेकंड, हाँ ठीक, इसका वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये x1 y1 हम लोग यहाँ से लेंगे, है ना। देखिए हाँ वैल्यू पुट करते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड में, यानी मॉड में रहेगा यानी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना। यानी हाँ देखिए यहाँ देखिए 12 इंटू x1 के जगह रखेंगे 3 प्लस -5 और इसके जगह रखेंगे -2 y की जगह, है ना, प्लस c की जगह रखेंगे 6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह 12 का स्क्वायर और बी की जगह -5 का स्क्वायर, है ना। अच्छा तो क्या हो गया, ऊपर 12 तिया 36 -5 गुने -2 यानी कि 10 प्लस 6 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 -5 का स्क्वायर 25 144 25 169 13 का रूट होता है, तो नीचे आ गया 13। तो ऊपर हो गया 36 प्लस 10 46 46 प्लस 6 52 52/13 यानी कि 13 चौकू 52। आंसर कितना आ जाएगा 4। समझे। हाँ ये अच्छा था। ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला को ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। हाँ अगर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आता उसको ही पॉजिटिव ले लेते। अगर ओवरऑल मेरा -52 भी आता फिर भी हम इसको माइनस कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ मॉड है, मॉडुलस है ना, मॉडुलस फंक्शन है। हाँ डिस्टेंस कभी नेगेटिव में थोड़ी होता है। हाँ इसीलिए हम्म, अंदर वाले को ax1 प्लस by1 प्लस c अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 1 2 3 4 8 8 हो गया। शॉर्ट हुआ है बस। खैर जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कंसेप्ट भी उसका कर रहे हैं साथ के साथ, हम्म, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है, सीखने का कोशिश करना है ना। हाँ 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 हाँ, और क्वेश्चन लिया जाए थोड़ा बढ़िया, एक सेकेंड। क्या क्वेश्चन है। सॉल्व करना है √7 -2√12, बस यही है सवाल, इसी को सॉल्व करना है। हाँ इस तरह का बहुत आता है। ये आपको इसका आएगा हम्म √4 -√3। देखते हैं। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो दिमाग में रहना हाँ चाहिए कि ये तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा,
हाँ है हाँ ना, या a माइनस बी का होल स्क्वायर में। हाँ तो यहाँ माइनस दिख रहा है तो समझ जाना a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। पर हाँ ध्यान ये रखना कि रूट के बाहर अंदर रूट रहेगा, रूट के बाहर यहाँ 2 रहना चाहिए। हाँ बस 2 हाँ रहेगा, बस काम खत्म हो गया। 7 माइनस 2, इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख 3। सकते हैं, है ना। तो 4 इंटू, हाँ, ऐसा नंबर में तोड़ना है जो जिसका सम किसके बराबर है, 7 के बराबर है ना। और हाँ कहने का मतलब है सम आए 7 के बराबर और प्रोडक्ट आए रूट के अंदर वाले के बराबर, प्रोडक्ट आए 12 के बराबर, है ना। देखिए हमको हाँ दिख रहा है 3, तो ये बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से, 1 मिनट। हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3, है ना। तो ये हाँ बेसिकली हो गया अंदर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की वजह से ये रूट हटा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। समझे। 2 - √3 आया। हाँ, 2 माइनस रूट 3 इज द आंसर। ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। हम्म 3 किसका स्क्वायर होता है, रूट 3 का स्क्वायर। पीछे माइनस साइन है तो ऑब्वियस सी बात है 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अगर प्लस रहता तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये रूट हट गया, है ना। तो आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3। अच्छा, नीचे से चलिए तो 2 - √3 का होल स्क्वायर करने पे वापस क्वेश्चन आना चाहिए ना। हाँ, आएगा। आएगा, देखिए तो एक बार। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस हाँ रूट 3 का स्क्वायर माइनस हाँ 2 इंटू रूट हाँ 3, है ना। तो हो गया हाँ 4 प्लस 3, ये हो गया माइनस 4 रूट 3, है कि नहीं, हाँ यानी हाँ 7 हाँ माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो हाँ इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं 7 माइनस 2, और एक 2 को अंदर भेज दिए, 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 माइनस हाँ 12 आया तो। हाँ है ना। हाँ, ठीक है, ठीक। बहुत सारा चीज है। लेकिन √4 - √3 को भी अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आ जा रहा है फिर। क्या, रूट 3 मेरा जो आया माइनस, था ना, मेरा √4 - √3 आया था। तो अरे तो एक बात उसको भी। बताइए, एक बार हाँ रूट 4 माइनस रूट 3 बोलिएगा तो रूट 4 क्या होता है, 2 होता है ना। हाँ। तो सेम तो अच्छा, आंसर है। हाँ, अरे हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बट हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, √4 तो ऐसे भी 2 ही होता है ना। नहीं होता है, उतना ठीक क्या लोड है, ले। दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अरे ये वाला यूट्यूब में मत डालिएगा, सब बुड़बक समझेगा हमको। ऐसा नहीं, कौन देख रहा है। हाँ, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज का। एक सेकेंड, सिंपल ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ना। हाँ सक्सेसिव का केस, यहाँ सक्सेसिव का केस आदमी सीख जाएगा। हाँ, अच्छा। If the population of a town, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक नहीं। बार लीव होके ज्वाइन कीजिए, दिखने लगेगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं।
अब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 and its annual increase is 10%, then its correct population after 3 years will be, दिख रहा है अब? हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है। चलिए लास्ट सवाल है। हाँ सवाल आपके सामने। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%। हर साल 10% से बढ़ रहा है। then its correct population after 3 years will be, 3 साल के बाद उसका करेक्ट पॉपुलेशन क्या हो? एटी 184। 85,184 देख लेते क्या है। तो 64,000 है, तो एक साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 10% से बढ़ रहा है ना, तो एक साल के बाद हो जाएगा 11/10 गुना। ये एक साल के बाद होगा। हाँ हाँ फिर अगला एक साल इसका भी 11/10 गुना होगा, क्योंकि हर साल 10% से बढ़ रहा है। ये 2 साल के बाद हो जाएगा। फिर 11/10 गुना से होगा, ये 3 साल के बाद हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। 3 से 3 0 खत्म। ये हो गया 64 इंटू 1331, है ना? तो हाँ 8 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 बन जाए 8, 8 3 24, 8 3 24 टू 26, 8 बन जाए 8 टू 10। फिर 8 से कर देते हैं। 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38, 8 6 जा 48, 51, 8 0 0 5, 8 बन जाए 8, 8 5 1 8 4, है ना? तो ये सक्सेसिव केस से हम कर दिए, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। तो इसी के साथ 10 अच्छा क्वेश्चन हो गया। हाँ ठीक है, तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट हाँ सेशन हाँ में। ठीक है बाय। बाय।